दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। कई लोग दिन पर बड़ा विचार करते हैं कि भाई आज शनिवार है, शुरू करे कि नहीं। हाँ, कौन से दिन अच्छा रहता है? दिनानाम नियमो नास्ति। बाबा तुलसी ने मानो कह दिया कि जैसे भोजन करने के लिए आप मुहूर्त नहीं देखते ना, ऐसे भजन करने के लिए भी मुहूर्त नहीं देखना चाहिए कभी भी। धन्य घड़ी सोई जब सतसंगा, तदेव लग्नम सुदिनम, तदेव ताराबलम चंद्रबलम, तदेव विद्याबलम दैवबलम, तदेव लक्ष्मी पते तेन्द्र युग स्मरामि। जब भगवान का स्मरण करते हैं वही दिन अच्छा हो जाता है। अथवा तो 7 समंदर हैं धरती पर। आने वाले समय में जैसे पूर्व काल में सारी धरती पर केवल और केवल एक ही धर्म और एक ही मार्ग था सनातन का, आने वाले समय में एक दिन रामायण की ऐसी महिमा बढ़ेगी कि पूरी धरती पर 7 समंदर के इर्द गिर्द जो शहर हैं उन सभी में केवल और केवल भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी। ये भविष्य कथन करने के लिए मानो 7 श्लोक लिखा, और उसमें भी पहला श्लोक भगवान गणपति की आराधना से, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ, वंदे वाणी विनायकौ। भगवान गणपति की आराधना और माता सरस्वती की आराधना से बालकांड को शुरू किया है। पहले श्लोक में भगवान गणेश और माता सरस्वती को प्रणाम इसलिए कि हमारे पास वाणी तो है, लेकिन उस वाणी का प्रयोग जब भी करना हो ना तो विवेक से करना, सोच समझकर करना, ज्ञानपूर्ण बातें करना। वरना इस वाणी का प्रयोग आपने गलत किया ना तो कभी कभी इस वाणी का बड़ा दुष्परिणाम होता है। कठोर वाणी नहीं, कड़वी वाणी नहीं। मैं तो कहता हूं भाई आज ये साल जा रहा है ना, तो इस पूरे साल में यदि किसी ने कोई कठोर वचन किसी अड़ोसी पड़ोसी को बोला हो तो क्षमा मांग लेना, और आने वाले वर्ष में भी हमसे कोई भूल न हो, हमारी वाणी में कोई कठोरता न हो, इसलिए सरस्वती माता और गणेश भगवान को प्रणाम करना। हे गणपति, जब भी हमारी वाणी हमारे मुख से निकले तो विवेकपूर्ण हो, आपकी कृपा उस वाणी पर हो तो हमारी वाणी विवेकपूर्ण होगी, मधुर होगी। इसलिए गणपति और भगवान माता सरस्वती को साथ में प्रणाम किया। तो प्रथम श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान गणपति को प्रणाम किया और मां सरस्वती को वंदन किया, और दूसरे श्लोक में जिनके द्वारा परमात्मा का अनुभव होता है, श्रद्धा और भक्ति के घनीभूत स्वरूप भगवान शिव और मां पार्वती को प्रणाम किया। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के जो घनीभूत स्वरूप हैं। देखो, जीवन में श्रद्धा तो हो लेकिन विश्वास भी होना चाहिए। कई बार मंदिर में हमको श्रद्धा बहुत होती है लेकिन विश्वास नहीं होता है। इसलिए तो एक मंदिर को छोड़कर दूसरे मंदिर चले जाते हैं, दूसरे से तीसरे चले जाते हैं। क्यों भैया? कोई पूछे कि घर वाले जो बगल में मंदिर है वहाँ छोड़कर वहाँ क्यों जा रहे हो? बोले वो वाले हनुमान जी ज़्यादा देते हैं ना,
इसलिए और जल्दी देते हैं। इधर वाले हनुमान जी पर भरोसा नहीं है, श्रद्धा तो है लेकिन भरोसा नहीं। लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं कि नहीं, श्रद्धा भी हो भरोसा हो तब बात बनती है, क्योंकि पार्वती शिव के बगैर अधूरी। पार्वती श्रद्धा है और शिवजी विश्वास हैं। भवान शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण। बाद में श्री सीताराम जी को प्रणाम किया, कविश्वर आदि गुरु आदि कवि जो है वाल्मीकि ऋषि को प्रणाम किया, श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया, गुरुदेव को वंदना किया और गुरुदेव की वंदना करते करते बड़ी प्यारी मांग की। बंदहु गुरु पद पदुम परागा। गुरुदेव के चरण पराग को प्रणाम किया, क्योंकि संसार में गुरु चरण रज ही ऐसा है जो हमारे मन को और हमारी दृष्टि को पावन बना सकता है। चरण कमल के पराग को इसलिए प्रणाम किया क्योंकि आगे बाबा कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मन रूपी मुकुर को सुधारने के लिए एक ही रज जो बहुत कारगर है और वह है गुरु चरण सरोज रज। इसलिए गुरु की वंदना करते हुए उनके चरण कमल के पराग को प्रणाम किया। और फिर जब मन निर्मल हो गया, दृष्टि पवित्र हो गई, तो सारे संसार में बाबा तुलसी ने पहले संतों को प्रणाम किया। साधु चरित शुभ चरित कपासु। 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 निरस विशद गुणमय फल दासु। निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु चरित शुभ चरित कपासु। ऐसे संतों को प्रणाम किया जिसका जीवन कपास की तरह है। अब कपास में कोई विशेष आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई खुशबू नहीं, विशेष कोई रंग नहीं, सफेद रंग का है। कपास से उपमा देने के पीछे कारण क्या? तो एक संत ने बहुत अच्छी बात कही, कपास बहुत परमार्थी होता है। मिट करके भी कपास परमार्थ ही करता है। खेत में जब कपास होता है तो देखो कितना सहन करता है कपास। पवन के थपेड़ों को सहता है, सूर्य की गर्मी को सहता है। इतना सहने के बाद भी किसान पौधे से अलग कर देता है उसको, फिर रुई से बीज अलग करता है, रुई के एक एक रेशे को भी मशीन से अलग किया जाता है और बाद में उसी रुई से ताना बाना बुना जाता है, सूत बनता है और सूत बनने के बाद फिर वस्त्र बनता है। वस्त्र बनने के बाद भी दर्जी उसको कैंचियों से काटता है, फिर भी सहता है। हाँ, और इतना सहन करने के बाद भी वही कपास जो रुई के रूप में परिवर्तित हुआ, वस्त्र के रूप में परिवर्तित हुआ, और वही कपास हमारे आपके शरीर के छिद्रों को ढकने का कार्य करता है। समाज में हमारी मर्यादा को ढकता है, हमारी इज्जत को बचाता है। स्वयं मिट करके भी कपास परमार्थ किया। साधु का भी तो यही कार्य है भाई। हाँ,
समाज के लोगों का उपहास बनने के बाद भी, मजाक होने के बाद भी, लोग कई बार गालियां देते हैं, अपमानित करते हैं, इन सब को सहन करते हुए भी संत जन अपना परमार्थ का कार्य करते रहते हैं, परहित का कार्य करते रहते हैं। तो ऐसे जो कपास की तरह जो संत लोग परमार्थी हैं, ऐसे संतों को बाबा तुलसी ने यहाँ प्रणाम किया। और बाबा तुलसी ने प्रणाम करते हुए कहा, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जहि जग जस पावा। समाज में जो लोग कष्ट सहते हुए भी, दुख उठाते हुए भी समाज की भलाई का कार्य करते हैं ना, ऐसे लोग ही दुनिया में हकीकत में वंदनीय होते हैं, ऐसे लोग ही पूजनीय होते हैं। सारे संसार को राम सीतामय मानकर बाबा तुलसी कहते हैं, एक साथ में सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। संसार की सभी माताओं को सीता रूप मानकर और सभी पुरुषों को राम रूप मानकर एक साथ बाबा तुलसी कहते हैं, मैं सभी को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और फिर शिव को वंदन करके बाबा तुलसी ने रामायण लिखना शुरू किया था।